ये 1886 तो हमारे यहां ब्राह्मण वर्ण है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। वही 5 उंगलियां अलग अलग, कोई दम नहीं, पांचों को मुट्ठी बना दो। इसकी जरूरत है, जो भी आपने अनूप जी कहा, इसकी जरूरत है, इसकी नहीं। हाथ छाप की जरूरत नहीं है। आप हाथ छाप का मतलब है 5 उंगलियां अलग, कोई भी आके तोड़ देगा आपकी उंगली को। अब चाहिए ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जय सिया राम, हरिओम। अभी मैं मिथिलांचल में हूँ। मिथिलांचल का हूँ तो मिथिलांचल में हूँ। जन्मभूमि है मेरी, सीता मैया की धरती है, और यहीं से रंग कर्म जुड़ा। और हमारे गुरु रहे हैं अमरीश श्रीकांत, जो राष्ट्रीय नाथ विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। और जितनी किताबें मैंने शायद देखी होंगी उतनी उनकी लाइब्रेरी में हैं, और जितने दिन उन्होंने गुजारे होंगे उतनी किताबें उन्होंने पढ़ी होंगी। देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है और नैरेटिव जो है उसको, उसकी जड़ में, उसके सोल को समझने वाले अमरीश श्रीकांत हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास आया हूं मैं। और आज की तारीख में जो नैरेटिव चल रहा है, द केरला स्टोरी आई है ना, कहते हैं कि वो जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू क्रिश्चियन लेडी हैं केरला की, उसमें पिछले 10 सालों में 32,000 आज फिल्म लड़कियों को ट्रैप किया, उनको मोटिवेट किया, उनका कन्वर्जन कराया, उनको ISIS तक में भेजा। तो ये ISIS तक में भेजा तो ये बहस चल गई है पूरे देश में। और बहस का मुद्दा ये है कि वो टेररिस्ट हैं, वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान के नेता हैं वो उसको मुसलमान एट लार्ज से जोड़ रहे हैं, कहते हैं तुम ऐसे हो तो तुम भी ऐसे हो। उससे उनसे बात करेंगे। अमृत सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अमृत सर, आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। स्वागत है। वो मैं जानना चाह रहा था कि आज की तारीख में जो उठापटक चल रहा है देश में, कहीं केरला फाइल, वो केरला स्टोरी चल रहा है, कहीं पत्रकार पर NSA लग रहा है, कहीं जाति जनगणना चल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनी व्यवस्था का देश क्यों नहीं बनने दिया गया? इसे सेकुलर इस्लामिक देश क्यों बना दिया? अनूप, मैं अपनी बात एक कहावत से शुरू करूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, स्मेल द कॉफी। स्मेल द कॉफी यानी वेकअप, जागो। ये आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हम जाग नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी आजादी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी हमें आज तक नहीं मिली। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो हिसाब किताब मैं देखता हूं, जब मैं एक तरफ देखता हूं, दाराशिकोह को पढ़ता हूं, उसमें मैं देखता हूं कि हमारे रामचरितमानस के बारे में अब्दुल रहीम लिख गए हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुस्तान को वेद सम अपने ही प्रगट कुरान। यानी आज से 400-500 साल पहले इतने सर्वधर्म समभाव वाले लोग होते थे, और आज के तारीख में वो एक अंग्रेजी में फिर एक कहावत है, वॉकिंग टॉकिंग ज्यूक बॉक्स। तो आज की जनता वॉकिंग टॉकिंग ज्यूक बॉक्स बन गई है। पैसा डालो, जाति का पैसा डालो, धर्म का पैसा डालो, वो आपके साथ हो जाएगी। और कहा भी गया है, डेमोक्रेसी जो है, जनतंत्र जो है, वो मूर्खों की जमात है। आज हम बार बार बात करते हैं बाबा की, बाबा अंबेडकर। मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को अपना अलग देश के लिए, बंटवारे के लिए नोआखाली का हिंदू नरसंहार करना पड़ा था, उन्होंने कर दिया था। उससे पहले मोपला नरसंहार हुआ था, बंटवारे में 21 लाख लोग मारे गए, जबकि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया। इस देश को सेकुलर बनाने वाले कौन से नेता थे? उनका माइंडसेट क्या था? माइंडसेट कुल मिलाकर के ये था कि जल्दी से जल्दी 56 भोग सत्ता की कुर्सी उन्हें मिल जाए, और कुछ नहीं था। किसी को देश से प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो बहुत सारी चीजें जिसको हम आप भोग रहे हैं वो नहीं भोगते। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मथुरा हो, या प्रदेशों का या शहरों का नाम बदलने की बात हो।
आपको लगता है कि तथा कथित चेहरे जो हैं हिंदूवादी नेताओं के, वो देश को हिंदू सनातन व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं या देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं? हम अपवाद को छोड़ दें, मेरा ये मानना है कि हम अपवाद को छोड़ दें तो हमारे अधिकांश लीडर लिख लोड़ा पढ़ पत्थर हैं। अपवाद छोड़ दें, एक्सेप्शन छोड़ दें तो सब अंगूठा छाप हैं। अंगूठा छाप दिमाग से भी दिल से भी। बताया कुर्सी के लिए, कहते हैं ना, वो एक कविता है कि जिसको मिलती है ये मम्मी उसे किसी बात की कमी नहीं रहने देती और कुर्सी बना देती है अफसर भेदड़क किसी को भी, लेकिन ये आदमी को आदमी नहीं रहने देती। जो नैरेटिव है, जैसे कि हम केरला स्टोरी की बात कर लेते हैं, वो 20 सालों से चलती आ रही है। कहते हैं 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण हुआ और उनको तैयार किया गया, ट्रैप किया गया, जिहाद में फंसाया गया, IS तक में भेजा गया। वो लड़कियां घर वापस नहीं आई। वो मुख्यमंत्री भी वहाँ के कह रहे हैं कि 20 सालों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अनूप भाई साहब, बात छोटी सी है। सवाल यहाँ 32,000 या 35,000 या 91,000 का नहीं है। अगर एक के साथ भी हुआ तो क्यों हुआ? यहां लोग पड़े हुए हैं 31,000, बाप रे बाप, 32,000। अगर एक के साथ हुआ होता तो कोई मायने नहीं था। यह है हिपोक्रेसी। 32,000 जब हम कह रहे हैं तब उनकी फट रही है। एक कहते तो होता है। इतने बड़े देश में ऐसा होता रहता है। बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसा होता ही है। अमृत भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग इसे टेररिज्म क्यों नहीं मानते हैं? क्यों इसे मुसलमानों से जोड़ते हैं? मुसलमान नेता कहते हैं मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं केरल फाइल बना के, जबकि ये टेररिज्म है। कुल मिला के मेरा यह मानना है कि मुसलमान भाइयों को तथाकथित मुसलमान नेता बर्बाद कर रहे हैं। ये जिस दिन आम मुसलमान समझ लेगा कि हमें यूज किया जा रहा है। और क्या हो रहा है आपके पाकिस्तान में? क्या हो रहा है? जो यूपी के मुसलमान गए, क्या है? सब मुहाजिर है, भिखमंगा है सब। वहां क्या मिला? दुविधा में दोनों गए। क्या है? माया मिली न राम। तो फिर भारत का भविष्य तो अंधेरे में है। मुस्लिम हार्ड लाइनर तो कुछ भी करने को तैयार हैं, सर्तन से जुदा करने लग जाते हैं, गला काट देते हैं। नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल तो सामने है। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, कुल मिलाकर के इसमें नहीं कहना होगा, जब हमारा घर कमजोर होगा, जो 5,000 साल का हमारे भारत का इतिहास है, आर्यावर्त का भारत का इतिहास है, कि जब हम कमजोर होंगे, हम कहीं ना कहीं हमें मानना होगा कि धर्म के नाम पे, उपजातियों के नाम पे हम बटे हुए हैं। अरे राजपूत 4 हैं, 4 तरह के राजपूत हैं। उन्हीं राजपूतों ने बुलाया ना सारे मुसलमानों को। ये 1886 तो हमारे यहां ब्राह्मण वर्ण है, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है। वही 5 उंगलियां अलग अलग, कोई दम नहीं, 5 को मुट्ठी बना दो। इसकी जरूरत है, जो भी आपने अनूप जी कहा, इसकी जरूरत है, इसकी नहीं। हाथ छाप की जरूरत नहीं है। आप हाथ छाप का मतलब है 5 उंगलियां अलग, कोई भी आके तोड़ देगा आपकी उंगली को। अब चाहिए ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा। के लिए लीडरशिप तो चाहिए ना। लीडरशिप चाहिए, और सबको आप खुश नहीं रख सकते। आप घर में फादर हैं, 5 भाई हैं, आपके 5 बेटे हैं, 5 को खुश नहीं रख सकते। हुकुम चलाने के लिए आपको कड़ा होना होगा। शठे शाठ्यम समाचरेते, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कांटा कांटे से निकलेगा। संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है। लिखा तो है बहुत कुछ। लिखा तो यह भी है कि आप मर्डर कर दीजिएगा तो 302 हो जाएगा। मर्डर होता है कि नहीं? और जहां तक लोग अभी ये कहते हैं कि पुलिस के सामने क्रिमिनल को मार दिया गया, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन वो क्रिमिनल जब सड़क पे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारता था, तब क्या हुआ? उस समय संविधान कहां गया? आपने अतीक की बात की, योगी माफिया मुक्त शासन चाहते हैं। उसी अतीक को मुस्लिम नेताओं ने, मुल्ला मौलवियों ने बिहार तक में नारे लगाए, उसको शहीद आजम कहा। यही अनूप जी, यही मैंने 2 मिनट पहले कहा कि मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान, अपवाद छोड़ के, उनके नेता हैं और तथाकथित मुल्ला और मौलवी हैं।
हमारे हिंदू नेता जो हैं, जो लीडरशिप है, जो तथाकथित 56 इंच के सीने वाले हैं, उन्होंने 140 करोड़ के देश में एक स्त्री को, जो उनकी पार्टी की ही थी, नुपुर शर्मा, उसको सुरक्षा नहीं दे सके। वो छिपी हुई है, उसे किसी अदालत ने तो सजा नहीं दी है ना। आप इसको ये ना कहें कि सुरक्षा नहीं दे सकते, आप ये कहिए कि सुरक्षा के लिहाज से ही उनको थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम किया गया है। तो क्या नहीं, क्योंकि ये सर फिरे लोग हैं, सर फिरे लोग हैं, इनके पास विद्या नहीं है। ये तर्क का जवाब तर्क से नहीं देंगे, ये तर्क का जवाब चाकू से देंगे, गोली से देंगे। तो फिर देश को उनके सामने घुटनों पे क्यों आना पड़ा? हां, आ चुका है 75 साल में, और हुआ क्या? कम से कम जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के नेताओं के चेहरे पे जो चश्मा है, एक आंख से वो हिंदू देखते हैं और एक आंख से वो मुसलमान या दूसरा धर्म देखते हैं। होता क्या है कि दोनों का कॉकटेल बन जाता है, और वही कॉकटेल का परिणाम है कि कभी रामनवमी में पत्थर चलता है तो कभी हनुमान जयंती पे पत्थर चलता है। आप मिला नहीं सकते। जब ही दो रंग को मिलाएंगे वो तीसरा रंग हो जाएगा। हमारे लिए हमारा जात आइडियल है। सबसे पहले जातिवाद को खत्म करना होगा हिंदुस्तान में। जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगी, हिंदू एक हो जाएगा, तो हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही आपने अमृत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैसेज ये है कि जाति खत्म करो, हिंदू एक हो जाओ, तो मुसलमान हिंदू कोई समस्या ही नहीं रहेगी।